एक देश दो सिस्टम, ये 4 शब्दों का वाक्य महायुद्ध का कारण बनता जा रहा है। ताइवान को चीन के एक देश दो सिस्टम का सिद्धांत मंजूर नहीं है और चीन इसी बात से तिलमिलाया हुआ है। साल 2060 तक चीन के वॉर कैलेंडर में 6 युद्ध करने का जिक्र है, जिसमें पहला टारगेट है ताइवान। जिस तरह यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की सेना तैयारी कर रही है, उसी तरह ताइवान पर हमले के लिए चीन भी तैयारी कर रहा है। और अब तो अमेरिका के एक टॉप एडमिरल ने ऐसी जानकारी दी है जिसने बाइडेन सरकार को दंग कर दिया है। सुपर पावर के महाविनाशक और परमाणु हमला करने वाले कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 8 सबसे जांबाज अफसर रहा। वो महाविध्वंसक गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस गेटिसबर्ग पर सवार होकर कई वॉर जोन में जा चुका है। वो यूरोप और अफ्रीका को नापने वाली अमेरिकन नेवी के 6ठे बेड़े का कमांडर भी रह चुका है। 30 देशों की ताकत वाली नेटो सेना को जब भी समंदर के अंदर कोई बड़ा एक्शन लेना होता है, तब उसकी मदद ली जाती है। डोनाल्ड ट्रंप को शख्स की दिलेरी और उसके खुफिया इनपुट पर इतना भरोसा था कि साल 2018 में उसे यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड का कमांडर बना दिया गया। उसका नाम है फिलिप स्कॉट डेविडसन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको अमेरिका के रिटायर्ड एडमिरल का इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं और वो इन दिनों सुर्खियों में क्यों हैं। तो यकीन मानिए, जब आप फिलिप स्कॉट डेविडसन के बारे में ये वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। फिलिप स्कॉट डेविडसन ने अमेरिकी सरकार और संसद को चेतावनी देते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। फिलिप ने कहा है कि 2027 से पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान पर हमला कर देगी। ये कोई मामूली बयान नहीं है। 5 साल के अंदर ताइवान पर चीन के कब्जे की भविष्यवाणी एक ऐसा शख्स कर रहा है जिसे दुनिया के हर कोने का जंगी समीकरण मालूम है। इसलिए सवाल उठता है, क्या ताइवान 5 साल के भीतर चीन का गुलाम बन जाएगा या फिर ताइवान के नाम पर अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। चाइना की तरफ से ताइवान के ऊपर कोई आक्रमण होना पहले तो लगता नहीं, और अगर हुआ तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, और अगर मुंह की खानी पड़ी तो हमेशा हमेशा के लिए चाइना का सुपर पावर बनने का सपना ध्वस्त हो जाएगा। आज की तारीख में अमेरिका का सबसे ज्यादा फोकस यूक्रेन पर है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पुतिन आर्मी अगले साल की शुरुआत में यूक्रेन पर हमले की ताक में है। ऐसे में ताइवान पर चीन की सेना के संभावित हमले की खबर ने पेंटागन को 2 फ्रंट वॉर में बिजी कर दिया है। लेकिन अगर अमेरिका को सुपर पावर का खिताब हासिल है तो वो इसकी पूरी कद्र करता है। अमेरिका एक ऐसा अटैकिंग ड्रोन बना रहा है जो मौजूदा किसी भी ड्रोन से कई गुना खतरनाक और शक्तिशाली होगा, जिससे टक्कर लेने की कुव्वत ना तो चीन में होगी और ना ही रूस में। प्रोजेक्ट लॉयल विंगमैन, यही नाम है अमेरिका के उस मिशन का जिसके पूरा होते ही वो आसमान का सबसे बड़ा फाइटर बन जाएगा। अभी तक MQ-9 रिपर ड्रोन को सबसे घातक ड्रोन माना जाता है, लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट बहुत जल्द इससे कई गुना ज्यादा घातक ड्रोन बनाने वाले हैं। अमेरिकी एयरफोर्स सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल ने भी इशारा किया है कि प्रोजेक्ट लॉयल विंगमैन के बारे में कही जा रही बातें सही है। अमेरिका का दावा है कि जिन हवाई हमलों को अंजाम देने की ताकत इंसानी पायलट में नहीं होती, अब वो अपने नए ड्रोन के जरिए उस कमी को पूरा करेगा। यानी पेंटागन के कंट्रोल रूम में बैठे बैठे अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में टारगेट तबाह कर देगा। अगर चीन की तैयारी 2027 तक ताइवान पर हमला करने की है, तो अमेरिका भी 2025 तक चीन और रूस की काट खोजने में जुटा हुआ है। वर्चस्व की ये ऐसी जंग है जिसपे टाइम लिमिट सबसे बड़ा फैक्टर है। जिसने भी देर की, वक्त उसे संभलने का मौका नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।